नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मैंने अभी आपका नया वीडियो सेशन जो मैंने किया हुआ है स्टार्ट, वो है हमारा भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी का। और इसमें मैंने जो आपके लिए पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप सभी के साथ किया था पूरा डिस्कस। और वो टॉपिक था हमारा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो मेरा सौर मंडल का है वीडियो, वो मैं आप सभी के लिए बहुत पहले ही मतलब बना चुका हूँ। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज जो उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो है जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि सारे महाद्वीप, वो भी मैं आप सभी के साथ पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मैं उसके आगे हमारा कोर्स का जो मेरा वीडियो है वो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है वो है आपका अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे से जो है आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में मोस्टली आते रहे हैं। और वो रहते हैं हमारे भैया बेस्ड होते हैं जो हमारा मानक समय है, या फिर जो आपका है कि कौन सा देश कितने डिग्री देशांतर पर है या फिर कितना अक्षांश पे है, और प्लस हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो उसकी भैया क्या कंडीशनिंग है। तो आज मैं इस टॉपिक के विषय में आप सभी के साथ पूरा डिस्कशन करूंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। और इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में मैं आगे प्रोसीड करूं, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन ऑन टाइम पर मिलते रहें, ठीक है। उसके साथ साथ जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा ग्रुप है उसका जो है लिंक वो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से इसको लाइक और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अक्षांश तथा देशांतर। तो सबसे से पहले तो हमारे पास यही प्रश्न आता है कि ये अक्षांश और देशांतर बेसिकली हैं क्या। तो ये जो है ये हमारी बेसिकली जो पूरा हमारा भैया एक पूरा पृथ्वी है तो जो उसका मौलिक स्वरूप है, तो उसमें में जो है हमने कुछ जो है भैया आपकी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनमें से कुछ रेखाओं को बोला गया है कि वो भैया हैं अक्षांश रेखा हैं और कुछ हैं जो कि देशांतर रेखा हैं। और साथ में इसमें जो है आपका विषुवत रेखा का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो आइए हम देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या है और आपका लॉन्गिट्यूड क्या है। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो देखो, लैटिट्यूड वो है जो हमारा समांतर पर चलेंगी, यानी कि लैटिट्यूड पे हो जाएंगी ये वाली रेखाएं, दिस वन, ठीक है, जो कि हमारा समांतर चलेंगे, ठीक है। और जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो हो जाएंगी कि जो कि भैया रहेंगी आपके लिए परपेंडिकुलर, तो वो है ये है आपकी लॉन्गिट्यूड रेखा है, ठीक है। ये दो चीजें अभी आपको नॉर्मल सा है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। वो ये है कि जो आपका लैटिट्यूड है वो रहेगा आपका समांतर रेखाएं होंगी जो कि आपका विषुवत रेखा के समांतर होगी, और जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो हमारा विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, और ये जो है इनकी संख्याएं कितनी है, 180 हैं अगर हम विषुवत रेखा को छोड़ते हैं। और अगर हम विषुवत रेखा को भी काउंट करते हैं तो वो हो जाती है हमारी 181। उसमें देखिए 181 कैसे हैं कि जो आपका, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी भैया पृथ्वी है वो दो दो भैया पोल्स में डिवाइड है, एक आपका ऊपर नॉर्थ पोल और एक है आपका नीचे साउथ पोल। तो जो हमारा ऊपर का जो आपका है एरिया नॉर्थ पोल का, उसमें है हमारे पास टोटल 90 जो है आपकी अक्षांश रेखाएं हैं जो कि रहती हैं हमारी नॉर्थ पोल में, और उतनी ही हैं जो कि हमारे रहती हैं नीचे यानी कि साउथ पोल में। तो 90 + 90 इज इक्वल टू 180, और एक है इनके बीच की विषुवत रेखा। अगर हम उस विषुवत रेखा को भी काउंट करते हैं तो जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं वो हो जाती हैं 181, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो आपका है तो इसको हम किस फॉर्म में भैया करते हैं प्रदर्शित, तो वो होते हैं आपके डिग्रीज के फॉर्म में यानी कि अंश के फॉर्म में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि अक्सर आती रहती है वो ये है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये है आपकी लगभग 111 किलोमीटर, और या हम ये कह सकते हैं कि 111.2 किलोमीटर है जो कि इसकी होती है डिस्टेंस दो अक्षांशों के बीच में। यानी कि जब भी हम 1 डिग्री अक्षांश आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कितनी दूरियां तय हो जाएंगी, वो हो जाएगी 111 किलोमीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा विषुवत वृत्त होता है
इसमें जो आपका विषुवत रेखा होती है, जो आपकी बीच वाली जो एक लाइन होती है, देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारी होती है इक्वेटर ही हम उसको बोल सकते हैं। ये जो है ये आपकी विषुवत रेखा है और ये रहती है आपकी 0 डिग्री रेखा भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा होती है, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और देखो क्या होता है, ये जो आपकी होती है रेखा, ये जो है हमारी पृथ्वी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम ये मान लिया क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कौन सा जो हमने रेखा खींची है तो उसमें में जो हमारा वृत्त बनता है तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो वो यही होगा जो हमारा बीचों बीच से निकलता है। देखो क्या होता है कि जैसे हमने जो हमारी बॉल होती है, बॉल तो हमने यार सबने वो सब देखी हुई है, तो जो उसकी सबसे ज्यादा जो उसकी चौड़ाई होती है वो उसकी होती है भैया सेंटर में, क्योंकि वहां पर जो है उसको विड्थ ज्यादा मिलती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जो आपका रहेगा पूरा विषुवत वृत्त, उसमें विषुवत वृत्त ही सबसे से ज्यादा बड़ा होगा। और जो इसकी दूरी होती है, देखिए लंबाई कितनी है, वो है आपकी 40,069 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जरूर से जरूर याद रखना पड़ेगा। लगभग 40,000 तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि 40,000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होती है, किसकी, वो है आपका विषुवत वृत्त, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें भैया अक्षांशों की, तो देखो अक्षांश में देखो कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं। तो देखो अगर हम कर्क वृत्त की बात करें तो ये जो आपका है भैया कर्क वृत्त है। कर्क वृत्त जो है धरातल पर जो है आपका नॉर्थ पोल में है, यानी कि नॉर्थ जो आपका गोलार्ध है वहां पर है, और वो जो है 23.5 डिग्री पे है, यानी कि 23.5 डिग्री पर हमने जो है कर्क रेखा को माना है, और ये हमारा एक काल्पनिक वृत्त है। यानी कि अगर हम ये पूछते हैं कि जो आपका भैया कर्क रेखा है वो हमारी कहाँ पे स्थित है, तो वो है आपकी नॉर्थ पोल में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे। और अगर हम इसी का ही अपोजिट आ जाए, नीचे आ जाए, साउथ पोल पे आ जाए, तो वहां पर हमारा बन जाता है मकर रेखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दो आपके, कि जो आपका कर्क रेखा है वो क्या पोजीशनिंग पे है, और जो आपकी मकर रेखा है वो कौन सी पोजीशनिंग पे है। तो आपको ये जो आपका इसका है 23.5 डिग्री तो आपको याद ही रखना है, और बस बाकी आपको सिर्फ ये आपको याद रखना है कि कर्क यानी कि के आपका आता है पहले, तो यानी कि के रहेगा ऊपर, और ये रहा आपका मकर, मकर यानी कि एम आता है बाद में, यानी कि वो रहेगा नीचे। बस सिंपल यही हो गया कि कर्क हो गया नॉर्थ में, और जो आपका मकर है वो हो गया साउथ में, और दोनों की भैया क्या पोजीशनिंग है, वो है 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये जो दोनों रेखाएं हैं ये काल्पनिक वृत्त हैं जो कि मानी गई हैं, ठीक है। ऐसा कोई आपका भौगोलिक रूप में कोई रेखा नहीं खींची हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा है एटलस है उस पर हमने माना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि आपका आर्कटिक रेखा क्या होती है, तो देखो आर्कटिक भी वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको डिग्री याद करनी पड़ेगी। तो आपको अगर हम बात करते हैं आर्कटिक की, तो वो है आपका 66.5 अंश पे, ठीक है। और वो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। आर्कटिक आ जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध में, और अगर हम भैया बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो वो आ जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। और ये तो आप जो है हमारे लिए सिंपल है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा अंटार्कटिका है वो हमारा कहाँ पर आता है, वो आता है आपका साउथ पोल में, और जो आपका आर्कटिक आता है वो आता है नॉर्थ पोल में। तो बस हमें जो है इसका एंगल याद रखना है, वो कितना है, वो है 66.5 पे, ठीक है। ये सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आर्कटिक है हमारा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 पे, और अंटार्कटिक है साउथ पोल में, और वो है आपका 66.5 पे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं भैया देशांतर पे। तो देखो देशांतर क्या होता है, ये सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली किस भैया दिशा में है, तो वो है हमारा वेस्ट साइड में, ठीक है, वेस्ट में है। वेस्ट साइड में देखो कैसे हो रहा है, देखो सिंपल सा है। अगर हम भैया इसकी देखें तो ये जो आपकी जा रहे हैं, देखिए है ये पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये आपका इसका झुकाव किधर आ रहा है, वो आपका जा रहा है वेस्ट साइड में, ठीक है। तो उसी से हम इसको पता करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखो क्या होता है कि ये जो है आपका प्रधान याम उत्तर, यानी कि जो आपका 0 डिग्री रेखा है, जो आपका 0 डिग्री ग्रीनविच जगह है, वहां से अगर हम भैया पश्चिम साइड में करते हैं मूव, तो वो हमारा देशांतर है। और ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा जहां से गुजरती है वो हमारी रेखा कहलाती है ग्रीनविच रेखा, यानी कि यही हमारी मानक रेखा है। और ये कहां से गुजरती है, वो गुजरती है इंग्लैंड से के भैया ग्रीनविच से। 0
जीरो डिग्री जो है वो आपका इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। और अगर मान लिया, अब देखो इसमें एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। तो अगर हम 0 डिग्री के मान लिया हम है आपका पश्चिमी साइड में, तो जो इसका अपोजिट साइड बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री, वो रहेगा आपका ईस्ट में, या फिर वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री ईस्ट और ये हो जाएगा 180 डिग्री वेस्ट। यानी कि जो भी आपका एंगल होगा, अगर हम बात करते हैं देशांतर की, तो वो जो है हमारा उसका अपोजिट जो होगा वो होगा आपका 180 माइनस दैट एंगल, ठीक है। और प्लस उसकी जो आपकी डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो जाएगी। अगर मान लिया ईस्ट है तो वो हो जाएगा वेस्ट, और अगर वेस्ट है तो वो हो जाएगा ईस्ट। सिंपल सा फंडा है। यानी कि अगर हम मान लिया θ2 निकालना चाहेंगे तो O2 इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा आपका 180 माइनस दैट पुराना एंगल, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसके बाद अगर हम मान लिया, ये एक क्वेश्चन और ज़्यादा आता रहता है कि 24 घंटे में कितना घूमती है। तो 24 घंटे में जो है 360 डिग्री भैया देशांतर घूमती है। अब देखो 360 का मतलब क्या हुआ, 180 एक बार में और 180 एक बार में, यानी कि दिन और रात दोनों हो जाते हैं। अगर मान लिया सिर्फ हम बात करते हैं दिन की, तो वो भैया घूमेगी 180, यानी कि सिर्फ एक मूव करती है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। और प्लस एक चीज और होती है कि अगर हम मान लिया 15 अंश देशांतर आगे मान लिया बढ़ते हैं, तो हमारे पास कितना भैया टाइम फर्क होता है, तो वो होता है 1 घंटा और 4 मिनट, यानी कि टोटल जो है 64 मिनट जो है एक देशांतर बनाते हैं। 15 अंश देशांतर में 64 मिनट देशांतर बनता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे देशांतर रेखा के लिए हैं। वो ये है कि देखो 1884 में वाशिंगटन में देखो क्या होता है कि एक समझौता होता है, और उसमें जो है क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई जाती है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी बनेगी, वो बनेगी आपकी 180 डिग्री की जो रेखा बनती है वो बनती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। और ये रेखा जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपके प्रशांत महासागर में जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से हमको मिली हैं कम से कम 4। वो है आपकी, पहला तो कौन से साल में, तो 1884 कौन सी जगह पे, वाशिंगटन में। कौन सा भैया है आपका एंगल, वो है आपका 180 अंश क्या बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में कहाँ से कहाँ तक है, वो है आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो आपका 180 अंश देशांतर है, इसको कुछ जगहों पे जो है इसको शिफ्ट भी किया गया। उसका रीजन क्या है कि ये जो है बहुत सारे जो आपके द्वीप या महाद्वीप है, जब ये उनके बीच से भैया गुजरती है, तो वहाँ का जो है आपका टाइमिंग और बाकी सब में भी जो है आपका वो सब वेरिएशन होता है। तो उससे से देखिए बचने के लिए क्या किया गया है कि इसको कुछ जगह पर खिसकाया गया है। जैसे कि अगर हम मान लिया 66.5 डिग्री बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको 66.5 डिग्री की भैया कहानी बताई थी कि अगर भैया आर्कटिक है तो वो होगा आपका, वो रहेगा नॉर्थ में, और अगर आपका है भैया अंटार्कटिक तो वो रहेगा साउथ में। और किस एंगल पे, वो रहेगा आपका 66.5 पे। ये मैंने अभी आपको बताया था। आप देखिए क्या हो रहा है कि 66.5 अंश उत्तर यानी कि पहुंच गए हम भैया अंटार्कटिक। और वहां से उस अंटार्कटिक में भी अगर हम मान लिया जो है, जो इसका झुकाव हो रहा है वो हो रहा है आपका पूर्व की ओर हो रहा है। और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो ये हो रहा है बेरिंग जल संधि। इम्पॉर्टेंट देखिए कहाँ है, क्यों इसको झुकाया गया है, क्योंकि जो आपका पूर्व की ओर जो इसका झुकाव है वो जो है वो बेसिकली आपका बेरिंग जल संधि और जो पूर्वी साइबेरिया है, इन दोनों में जो है एक समान समय रखने के लिए ही इसको खिसकाया गया है। और यही मैंने अभी आपको बताया था। और अब चूंकि मैं यहाँ पर इसका डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि अगर हम मान लिया जो आपका एकीकृत रूस था, यानी कि जो आपका यूनाइटेड रूस था पहले, तो वहाँ पर देखिए टोटल जो थे टाइम वो थे पहले आपके 11, और बाद में वो अब कम होकर हो गए हैं 8। उसके साथ साथ जैसे मान लिया कनाडा है, वहाँ पर 6 जो है आपके डिफरेंट टाइम है। उसी की तरह जो आपका यूएसए है वहाँ पर भी 6 हैं, और जो है आपका चीन वहाँ पर 2 हैं। यानी कि ये जो आपका टाइम डिफरेंसेस होते हैं ये जो है इन्हीं रेखाओं के कारण होते हैं। क्योंकि अगर मान लिया आपका कॉन्टिनेंट बड़ा है तो जो आपकी रेखा है वो जो है आपकी कम से कम 2 या फिर 3 रेखाएं उस देश के बीच से तो भैया
वो सब जो है आपका मूविंग करेंगी ही करेंगी। और वो जब मूविंग होती है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी आपका 15 अंश देशांतर मूव करता है तो हमारा 1 घंटे और 4 मिनट का डिफरेंस आता है। और अगर मान लिया 1 अंश अक्षांश मूव करता है तो वो आपका आता है 111 किलोमीटर पे। तो देखो क्या होता है कि प्रत्येक 111 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आता ही आता है। तो वही रीज़न है जो आपका टाइम वेरिएशन होता है। तो अगर मान लिया आपसे कभी मान लिया आपका इंटरव्यू हो और आपसे ये कोई पूछे कि जो आपका भिन्न भिन्न जो आपके देश हैं तो वहाँ पर जो है क्या रीज़न है कि उनके टाइम में डिफरेंस होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है आपका अक्षांश और देशांतर की पोजीशनिंग और उनका डिफरेंस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो देखो क्या होता है कि 52.5 अंश जो है वो है आपका नॉर्थ में, और वो है नॉर्थ में। अगर अब मान लिया अब हम भैया झुक गए पश्चिम की ओर, अभी हम भैया कहाँ झुके थे, वो झुके थे 66.5 अंश पूर्व की ओर। तब हमने बेरिंग और जो आपका पूर्वी साइबेरिया है वहां पर हमने टाइम बराबर किया था। अब हम 52.5 अंश आते हैं नॉर्थ में, और वहां पर अब हम कहाँ झुक रहे हैं, वो हम झुक रहे हैं भैया पश्चिम साइड में। तो वहां पे देखो क्या होता है कि वो वहां पे एक द्वीप है आपका एलुसियन द्वीप और अलास्का। देखो अलास्का इंपॉर्टेंट है, अलास्का फेमस है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो है आपका अलास्का का टाइम कहाँ पर भैया वो सब डिपेंडेंट है, तो वो है आपका 52.5 अंश नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम आते हैं 52.5 डिग्री साउथ ईस्ट की ओर, तो वहां पे देखिए क्या होता है कि आपका वालिस फिजी, ये देखिए ये कुछ देश के नाम है जो कि आपको इम्पोर्टेंट याद रखने पड़ेंगे। एलिस, वालिस फिजी और टोंगा तो आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये थोड़े फेमस हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे बड़े जो दो फेमस आ गए वो हैं आपके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो आपके कुछ देश हैं यहाँ पर जो है एक समान टाइम रखने के लिए 52.5 अंश दक्षिण पूर्व होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने आपको इसको बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये आपको अंश और जो आपके देशांतर हैं इनको आपको जरूर से जरूर याद रखना है। अब एक पॉइंट है जो आपका लॉजिकल पॉइंट है कि अगर मान लिया हम जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार करते हैं तो जो आपकी 180 अंश की जो आपकी रेखा है, जो आपका विषुवत रेखा है, ये हिसाब समझ लीजिए, अगर हम भैया या उसको पार करते हैं तो हमें जो है एक दिन का परिवर्तन होता है। यानी कि अगर हम मान लिया पूर्व से लेकर और भैया पश्चिम की तरफ जाते हैं, यानी कि पूर्व में हमारा था एशिया और जो है पश्चिम में वो है भैया आपका नॉर्थ अमेरिका। तो अगर हम वहां पर अपना मूव करते हैं तो वहां पर जो है हम एक दिन पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यही मान लिया इसका अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि उत्तर अमेरिका से इसे एशिया की तरफ जाएंगे तो हम एक दिन आगे हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि अगर मान लिया अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर रात्रि है, यानी कि रात के भैया 12 बजे है, तो एशिया में होगा शुक्रवार, और जो आपका ये होगा आपका नॉर्थ अमेरिका, वहां पे होगा बृहस्पतिवार। और यही रीजन है कि हमें जो है एक दिन आगे का होता है लाभ। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो है आपका हफ्ते में जो है आपको 8 दिन मिल जाएंगे, कोई एक नया दिन पैदा नहीं हो जाता है। बस वो क्या होता है जो हमारा टाइम के हिसाब से जो हमारे दिन होते हैं चेंज, तो बस वही हमारा चेंज होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आपका ग्रीनविच का जो आपका मानक टाइम है, तो देखो ये जो आपका ग्रीनविच मानक टाइम है वो है आपका इंग्लैंड में। देखिए क्या होता है कि शून्य अंश देशांतर जो मैंने अभी आपको बताया था वहां से भैया गुजरती है, और वहां से भैया जो गुजरी है, तो इसीलिए जो है इसको जो है हमने माना गया है कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन यानी कि आपका मानक समय यहीं से है। ठीक है, और यही हमारी मानक रेखा भी है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है कि जो आपका ग्रीनविच है वो आपका 0 डिग्री देशांतर पे है, और ये देखिए कहाँ कहाँ से है गुजरता, तो वहाँ पे है आपका ग्रीनलैंड है, और वो है आपका नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, क्योंकि ये आपका बेसिकली यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, इसलिए वहाँ पर आपका ब्रिटेन होगा। आसपास उसके फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माले है, बुर्किना फासो है, घाना है, और दक्षिण अटलांटिक समुद्र है। यानी कि ये जो आपका 0 डिग्री जो आपका देशांतर रेखा है वो हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक गुजर रही है, तो वो हमारी गुजर रही है ग्रीनलैंड, नॉर्वे, और वो आपका है नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले,
बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक। इसमें से आपको याद करने वाले कौन से हैं? एक है ग्रीनलैंड याद करना है, ब्रिटेन याद करना है, फ्रांस याद करना है, स्पेन, अल्जीरिया, माले और घाना। ये आपको इतना तो जरूर याद करना है, ठीक है। अगर हम भैया मानते हैं कि इसमें से देखो एक है आपका घाना है, घाना कुछ कुछ चीज़ों के लिए फेमस है, वो मैं अभी आपको जब जो आपके मेन मेन देश है और जो उनकी राजधानी है तथा उनके राष्ट्रपति हैं और प्लस उनकी करेंसी है, जब मैं वो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको पूरा करूंगा डिस्कस, ठीक है। वैसे तो अगर हम बात करें कि जो आपका घाना है तो वहाँ की राजधानी है आपकी अकरा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बकरा फेमस है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि जो आपका प्रमाणिक समय है वो जो है आपका अलग अलग देशांतरों पर जो है जो वहाँ का स्थानीय समय होगा उससे से भैया अलग अलग होता है। लेकिन क्या होता है कि जो आपके विशाल देश है उसमें जो क्या होता है कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने के बीच का जो है वो सब समय का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका यूनाइटेड रूस था वहाँ पर पहले था आपका 11 थे टाइम, बाद में हो गए 8 टाइम। उसी तरह आपका यूएसए तथा कनाडा में है 6 और चीन में है 2, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वहाँ पर भैया व्यवसाय है तो जो उनका मान लिया सेवा कार्य है, और जैसे मान लिया कोई आपने सामान के लिए ऑर्डर किया है और जो आपका है मान लिया कमिटमेंट कि हम उसको जो है सोमवार को पहुंचा देंगे, लेकिन टाइम चेंज हो गया तो वहाँ पर हो गया मंगलवार, तो वहाँ पे क्या होता था कि ये वाली दिक्कतें होती थी। तो उन सारी भैया दिक्कतों को भैया दूर करने के लिए उस पूरे देश के लिए जो है एक ही प्रमाणिक टाइम माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भले ही वहाँ पर आपका टाइम चेंज हो रहा हो, लेकिन वो क्या होता है कि वहाँ पर जो है एक भैया प्रमाणिक समय मान लेते हैं और वही आपका मानक समय हो जाता है। जैसे कि हमारे भैया जो हम हैं जहाँ पर भारत देश है तो वहाँ पर देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, यानी कि जो आपका 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है वही हमारा है मानक समय। और ये जो है ये आपका कहाँ से गुजरती है? ये भैया इलाहाबाद के पास से नैनी जो जगह है वहाँ से भैया ये करती है, मूव करती है। और इसको बोला क्या जाता है? ये है आपका भारतीय मानक समय IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये जो है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम से, ये भी हमें पता हो रहना चाहिए, ठीक है। और जो आपका स्थानीय समय है वो बेसिकली क्या होता है, वो जो है वो आपका जो कैलकुलेट होता है वो होता है सूर्य के अकॉर्डिंग, जो हर एक देशांतर पर जो आपका निकलता है वो होता है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब सूर्य किसी देशांतर पर आपका लंबवत चमकता है तो वो समय होता है दोपहर के 12 बजे, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर हम दोपहर के 12 बजे की बात करते हैं तो उस समय ये भैया माना जाता है कि जब सूर्य जो है हमारे देशांतर पर लंबवत पड़ रहा है, ठीक है। और यही जो है ये हमारा स्थानीय समय होता है, और हर एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे है? जो है हमारा भैया 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है तो उसमें 2 ऑप्शन जरूर होंगे, एक होगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, दूसरा होगा 82.5 अंश आपका पश्चिमी देशांतर। उसके बाद ये भी होगा कि 82.5 अंश आपका उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर और 82.5 अंश दक्षिण गोलार्ध पूर्वी देशांतर। अगर उसने मान लिया क्वेश्चन आपके लिए घुमाया तो फिर वो जो है बहुत ज़्यादा घुमा सकता है। तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि भारत जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, और ये कहाँ पे है? ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? तो वो आपका जो गुजरता है वो है आपका इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से, ठीक है। और ये 5.5 घंटा आगे रहता है ग्रीनविच टाइम से, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारा चीज है जो कि हमें और पता होनी चाहिए, वो है आपका कि जो हमारा पृथ्वी का अंदर जो आपका संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है आपका लगभग 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से जो आपका महासागर है वो है आपके बहुत ज़्यादा है, और वो कितने हैं? 36.18 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 71% भाग जो है ये हमारा जो है कहाँ पर है? वो है आपका महासागर में। और जो आपका महाद्वीपीय क्षेत्रफल है वो है 14.9 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, और ये जो है लगभग आपका है 29% भाग, ठीक है।
और इसमें से भी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, वो भैया रहती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को जो है भैया बोला जाता है स्थलीय गोलार्ध, और यहाँ पर जो है आपका 83% ही जो है आपका स्थलीय भाग स्थित है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक आपकी जनसंख्या रहती है। और जबकि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जो है पृथ्वी का 90% जो है वो आपका जलीय भाग है, इसलिए वहाँ पर भैया जनसंख्या बहुत कम रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी के साथ सारे पॉइंट्स और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सब डिस्कस किए हैं अबाउट अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको लगा हो कि जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई भी मान लिया आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के प्रॉपर जो भी आपके लिंक हैं और जो भी भैया उसके सब नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल के लिए भैया इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव एंड गुड नाइट।